नीतीश कुमार ने जब से जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया है, तब से वह लगातार मुश्किलों और विवादों में घिरते जा रहे हैं। जी हाँ, सबसे पहले तो जब उन्होंने जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया, तब इसको लेकर के सारे दलों की सहमति आपस में नहीं बन पा रही थी। यहाँ तक कि भाजपा खुले तौर पर तो इसका विरोध नहीं कर रही थी, लेकिन भाजपा पहले से इससे सहमत भी नहीं थी। बाद में नीतीश कुमार की तरफ से अब फैसला लिया गया कि बिहार सरकार अपने खर्चे पर बिहार में जातिगत जनगणना कराएगी और इसको लेकर के सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई, जिसमें कि ना चाहते हुए भी भाजपा को शामिल होना पड़ा, क्योंकि भाजपा को इस बात का अंदाजा था कि अगर वह इसमें शामिल नहीं होगी तो इसका दुष्परिणाम उन्हें आने वाले चुनावों में देखने को मिल सकता है। और अब जब जातीय जनगणना की डेटा को सार्वजनिक कर दिया गया है, फिर भी जो है नीतीश कुमार की मुश्किलें कम होती हुई नहीं दिखाई दे रही। नीतीश सरकार में शामिल जो दूसरे दल हैं, उन्होंने नीतीश सरकार की तरफ से जो भी डेटा जारी किया गया है, उसके बाद से जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी की मांग करने लगे हैं। ऐसे में अब नीतीश कुमार अपने ही द्वारा कराए गए जातिगत जनगणना में पूरी तरह से फंस चुके हैं। तो आइए हम आपको पूरा मामला विस्तार से समझाते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मैं हूँ आपके साथ आत्मजा। दरअसल बिहार में जातीय जनगणना के डेटा को प्रकाशित कर दिया गया है और अब इसके बाद से बिहार में सारे मुद्दे पीछे चले गए हैं और जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी की मांग को लेकर बिहार में जो है सियासत शुरू हो चुकी है। आश्चर्य की बात तो यह है कि नीतीश कुमार दूसरी अब विरोधियों से परेशान नहीं है, बल्कि उनके अपनों से ही नीतीश कुमार इन दिनों काफी परेशान है। इसका नमूना जनगणना रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के दूसरे ही दिन से देखने को मिलने लगा है। जहां आंकड़ा सामने आने के बाद ही कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने 3 और डिप्टी सीएम बनाने की मांग कर डाली, तो नीतीश मंत्रिमंडल इसमें कैसे पीछे रह सकता है। अब इस तरह की हिस्सेदारी की मांग उठाना स्वाभाविक भी है, क्योंकि आपको तो पता है कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार हमेशा से कहते रहे हैं कि जिसकी जितनी बड़ी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बता दें कि जब नीतीश कुमार ने एनडीए से अलग होकर महागठबंधन की सरकार बनाई थी, तो उस समय कुल 33 मंत्री बनाए गए थे। सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को लेकर के मंत्रिमंडल में जो मंत्रियों की संख्या थी वो 33 थी। राजद कोटे से मंत्री बनाए गए कार्तिकेय सिंह और सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद से अब मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या 31 बची है। वहीं अगर जातियों के आधार पर मंत्रियों की बात करें, तो पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग से कुल 17 मंत्री बनाए गए हैं। 5 दलित और 5 मुस्लिम को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली थी। नीतीश के सामने अब संकट यह पैदा हो रहा है कि सवर्ण जाति के 6 मंत्री बनाए गए थे, जिसमें कि 2 ने मंत्री बनने के कुछ ही दिन बाद इस्तीफा दे दिया था। जाति सर्वे के आंकड़ों के अनुसार ओबीसी की 63% आबादी में 14.26% आबादी वाले यादव बिरादरी के 8 लोगों को मंत्री पद मिला है। अति पिछड़ा वर्ग की सर्वाधिक 36% आबादी होने के बाद भी मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं है। वहीं सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद से अब इस पर सवाल भी उठने लगे हैं कि इस पर अगर बीजेपी सवाल उठाए तो यह बात तो अलग है, लेकिन आपको बता दें कि सरकार में शामिल दल ही अगर इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो यह अपने आप में एक सोचने वाली बात है। जब से जातीय जनगणना के डेटा को सरकार की तरफ से प्रकाशित किया है, उसके बाद से भाजपा की तरफ से तो इस आंकड़ों पर सवाल उठाया ही जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि भाजपा साफ तौर से कह रही है कि यह जो भी डाटा सामने आया है वो पूरी तरह से गलत है, लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस ने भी इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा है कि सवर्ण जातियों के आंकड़ों में काफी हेराफेरी की गई है। कोई इसे सिर्फ टेबल वर्क बता रहा है, तो कुछ अपनी जाति के आंकड़े सही नहीं मान रहे हैं। शिकायतों तो यह भी आ रही है कि उनके घर सर्वे के लिए कोई आया ही नहीं था। इस तरह से इस पूरे सर्वे को ही गलत बताया जा रहा है। बता दें कि अनिल शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बिहार में 3 और डिप्टी सीएम बनाए जाने चाहिए। पहले से ही ओबीसी से तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम है, तो ऐसे में कांग्रेस ने यह मांग करी है कि नीतीश कुमार को एक अति पिछड़ा वर्ग से, एक अनुसूचित जाति से और एक मुस्लिम समाज से डिप्टी सीएम बनाना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार पहले से ही इनकार कर चुके हैं कि अब और कोई डिप्टी सीएम नहीं बनेगा और ना ही अब जदयू कोटे से कोई मंत्री बनेगा। तो इस तरह से आपको बता दें कि अब एक बार फिर से जैसे महागठबंधन में जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी की बात को लेकर जो विवाद छिड़ा है, इसमें नीतीश कुमार कहीं ना कहीं फंसते नजर आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा तो सोचने वाली बात यह है कि अगर विपक्ष की तरफ से इसको लेकर के सवाल उठाया जाता तो वह बात अलग थी, लेकिन अब नीतीश सरकार में शामिल जितने भी दल है उनकी तरफ से जब यह सारी चीजें कही जा रही है, तो ऐसे में नीतीश कुमार के लिए कहीं ना कहीं परेशानी की बात है।
तो आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपने विचारों को हमें बताएँ और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। देखते रहें द बिहार प्रोजेक्ट।